Hi, nobody. Nobody can go back and start a new beginning. But anyone can start today and make a new ending. Today is 19th of May 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। कोलकाता में है हेडक्वार्टर बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। देहरादून में है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। रत्नागिरी महाराष्ट्र इन पर्टिकुलर में है होम ऑफ अल्फोंसो मैंगो। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है जवाहर टनल। और हु गिफ्टेड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी? द आंसर इज फ्रांस। मंडूका उपनिषद में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, इसका ओरिजिन यहाँ पर है। आज के सवाल है हु इज नोन एज द लेडी विद द लैम्प? लेडी विद द लैम्प। Where is the shaking minaret? Shaking minaret, Jhulta Minar is located. Which Indian statesman used these magic words? The words are long years ago we made a tryst with destiny and now the time comes when we shall redeem our pledge. आपको बताना है ये किसने कहा है। What is the playing time of the full version of the Indian national anthem? Which city is also known as Big Apple and which country is known as the cockpit of Europe? So these are 6 questions for today. आज की vocabulary है टर्स। टर्स मतलब बहुत कंसाइज है, एब्रप्ट है, कई बार टर्स रिप्लाई होता है, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज। क्वेंट इसका मतलब है ओल्ड फैशनड है, अनयूजुअल है, थोड़ा ऑड है। पोटेंट पोटेंट का मतलब है ग्रेट पावर है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, पोटेंट वेपन है। इनकॉग्निटो मतलब वो अनआइडेंटिफाइड है, उसका रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा है, इनकॉग्निटो। डिस्गाइज्ड है, कंसील्ड है। ग्रैंडायोज का मतलब होता है वो बहुत मैग्निफिशेंट है, फ्लैम्बॉयंट है। ग्रैंडायोज स्ट्रक्चर्स। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं these are disasters, both are disasters. हम natural disasters का क्लासिफिकेशन देखेंगे। What is disaster and what is hazard? Hazard disaster में कन्वर्ट कब होती है? Vaccination and COVID updates, lockdown extensions. This is cyclone Taute. ये हैं अलर्ट्स, रेड अलर्ट, ऑरेंज, येलो एंड ग्रीन। देन विल टॉक अबाउट सर्टेन ऑफिसर्स कंपल्सरी रिटायर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। दिस इज फ्री फूड राशन, सिंगापुर फ्लाइट। दिस इज ड्रोन्स, और ड्रोन्स के थ्रू पुलिस इसे पब्लिक वेलफेयर में यूज कर रही है। ये एडिटोरियल है स्टॉर्मी स्टार्ट 2021। This is about delete and control, ICMR की guidelines, pandemic का rural march. This is czar of brinkmanship, Russia in particular, Russia and Ukraine. This is future waves of the pandemic. प्राइम मिनिस्टर ने अभी 46 डिस्ट्रिक्ट्स के डीएम से बात किया। ये बड़ा अच्छा कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे, इस पे हम एक केस स्टडी टाइप कुछ एक सवाल भी देखेंगे। Then this is about militarization of Arctic. Go ahead, 80 million वैक्सीनेशन, कोविड रिलीफ। गूगल ने रोल्स आउट किया है न्यूज शोकेज इन इंडिया, सेंसेक्स हाई है, और ये सारे अर्थ के डिफरेंट जोन्स हैं, आर्कटिक, अंटार्कटिक एंड आर्कटिक। देन हिंदी में हम आज देखते हैं प्रधानमंत्री किसान योजना, सी सेट के सॉल्यूशंस हैं, और ये 3 सवाल हैं। So we are going to talk about all these important topics in next about 30 to 35 minutes. Our reference material is द हिंदू। ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। फर्स्ट न्यूज़ है अबाउट साइक्लोन ताउटे, बैटर्स गुजरात, मतलब गुजरात में बहुत डिस्ट्रक्शन किया इसने, कोस्टल लैंड। गुजरात जो स्टेट है इंडिया का, गुजरात स्टेट सबसे ज़्यादा दिस समुद्र जो है वो गुजरात स्टेट की कोस्ट है, गुजरात, तो यहाँ डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हुआ। यूजुअली साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल तरफ ज़्यादा आते हैं, बट जो साइक्लोन ताउटे था वो आया था अरेबियन सी में, निसर्ग आया था अरेबियन सी में, अम्फन आया था बे ऑफ बंगाल में। लॉन्ग रोड टू नॉर्मलसी। तो दिस इज द पॉइंट। डिजास्टर्स होने के बाद नॉर्मलसी रीस्टोर करने पे गवर्नमेंट को बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, गवर्नमेंट ही नहीं, पब्लिक, प्राइवेट, सबको। दिस इज लॉन्ग रोड टू नॉर्मलसी, और ये बड़ा एफिशिएंट और क्विक होना चाहिए, बिकॉज साइक्लोन्स आते हैं, लॉन्ग हाई स्पीड में विंड ब्लो होती है,
और ऐसे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डैमेज होते हैं, तो रिपेयर एंड रिकवरी भी क्विक होना ज़रूरी है। सो दिस इज साइक्लोन ताउते। यहाँ दूसरा न्यूज़ भी है, यहाँ पे एक और दूसरा फोटोग्राफ है, दिस इज लाइफ इन र्यून्स। ये जो है दिस इज मैन मेड, ये हुआ है दिस बिल्डिंग गाजा स्ट्रिप में, इसराइल एयर स्ट्राइक में। सो दिस इज ऑल्सो वन डिजास्टर। अगर हम क्लास 11th की एनसीईआरटी देखते हैं, तो एनसीईआरटी में जो इंडिया फर्स्ट बुक है क्लास 11th की, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, उसमें जो लास्ट का चैप्टर है नेचुरल डिजास्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सिलेबस में भी ये पूरा लिखा हुआ है, कवर्ड है। जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं ना, इनके क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं फॉर अवर कन्वीनियंस। जैसे कि वो हो सकता है एटमॉस्फेरिक, टेरेस्ट्रियल जमीन पर, एक्वेटिक पानी से रिलेटेड, या बायोलॉजिकल बायोलॉजी लाइफ कुछ है बायोलॉजिकल रिलेटेड। एटमॉस्फेरिक में ये सारे जो टर्म्स है ना, ये सब आपको याद होने चाहिए। इनमें से जो भी टर्म नहीं आता है क्विकली उसको आप गूगल करिए एंड ट्राई टू लर्न। ब्लिजार्ड, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, कुछ ही दिन पहले हमने लाइटनिंग देखा था। लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म कैसे होती है, एलिफेंट पे अटैक। टॉर्नेडो, ट्रॉपिकल साइक्लोन अभी हमने देखा साइक्लोन ताउते। ड्रॉट, ड्रॉट भी अभी कुछ ही टाइम पे आएगा। हेल स्टॉर्म है। फ्रॉस्ट, हीट वेव भी आएगी, अभी लू चलती है। कोल्ड वेव्स भी है। तो ये सब क्या हुए, ये हुए एटमॉस्फेरिक डिजास्टर्स। टेरेस्ट्रियल की बात करें तो अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, लैंडस्लाइड। इंडिया में कहाँ पर लास्ट टाइम अभी एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, ऑल्दो वो डोरमेंट भी माना जाता है, प्रीलिम्स का सवाल है, आइलैंड का नाम क्या है, वॉल्केनिक इरप्शन। लैंडस्लाइड्स होती है अक्सर वेस्टर्न घाट में, हिमालयन सेक्शन में लैंडस्लाइड्स। एवालांच होते हैं, अभी एवालांच हमने देखा था जो उत्तराखंड डिजास्टर हुआ। सब्सिडेंस होता है, सॉइल इरोजन इज ऑल्सो टेरेस्ट्रियल। तो ये वर्ड्स हैं टेरेस्ट्रियल के। एक्वेटिक में होता है फ्लड्स, मॉनसून आते हैं फ्लड्स आते हैं। टाइडल वेव्स, ओशियन करेंट्स, स्टॉर्म सर्ज, साइक्लोन के साथ ये स्टॉर्म सर्ज हुआ। और सुनामी भी इंपॉर्टेंट है, सुनामी का डिजास्टर। बायोलॉजिकल, प्लांट्स और एनिमल्स मतलब सम लाइफ है इसमें, जैसे लॉक्यूस्ट अटैक, टिड्डो का अटैक। लास्ट ईयर यू रिमेंबर न्यूज में हमने बहुत डिटेल में देखा था, जोधपुर का इंस्टीट्यूट, ये कैसे अफ्रीका से आते हैं, फिर अरब आते हैं, फिर इधर पाकिस्तान साइड से इंडिया के वेस्टर्न वेस्टर्न इंडिया में इसने अटैक किया था, लॉक्यूस्ट अटैक। इंसेक्ट्स का इन्फेस्टेशन, फंगल, बैक्टीरियल, वायरल। तो कोविड कहाँ पे आएगा, वायरल डिसीज डिजास्टर है, बर्ड फ्लू, डेंगू एटसेट्रा। तो दीज आर क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर। इसके अलावा मैन मेड डिजास्टर्स भी होते हैं, जैसे हमने स्टाइरिन गैस लीक हो गई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी है, ये सब क्या है, मैन मेड डिजास्टर्स है। तो नेचुरल डिजास्टर, ये बड़ी अच्छी डेफिनेशन है एनसीईआरटी में ही, इसलिए मैं इतना ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ कि आप बोल बोल के पढ़िए, इससे कंसंट्रेशन होगा, शब्दों को मत खाइए, इससे आपकी लैंग्वेज सही होगी। कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स 90% स्टूडेंट्स का पुअर होता है, वर्क ऑन योर कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स। लिखना और पढ़ना आना बहुत ज़रूरी है, और वो भी दिस फॉर्मल लैंग्वेज में। सो दिस इज व्हाट इज अ डिजास्टर। सी, disaster is an undesirable occurrence resulting from forces that are largely outside human control, strikes quickly with little or no warning, causes threat, serious disruption of life, property including death and injury. लार्ज नंबर ऑफ पीपल का हो सकता है, रिक्वायर देयरफॉर क्या होता है, मोबिलाइजेशन, लोगों को मूव करो, और एफर्ट्स भी करो, टीम एफर्ट्स लाओ, मोबिलाइजेशन ऑफ एफर्ट्स इन एक्सेस ऑफ व्हाट विच आर नॉर्मली प्रोवाइडेड बाय स्टैशुरी इमरजेंसी सर्विसेज। तो ये है डिजास्टर, आपदा। इसको एक बार आप दोबारा पढ़िएगा एनसीईआरटी में, और वर्ड ना रटना नहीं है, हमें ये सारे पता होना चाहिए कि डिजास्टर का फॉर्मेट क्या है, नेचर क्या है। आप कई बार अगर आपको शब्दों की कमी लग रही है, जल्दी लिख नहीं पा रहे, तो आप क्या करो, डिजास्टर लिखो ऐसे, और ऐसे करके आप सारे पॉइंट्स लिखने लग जाओ। जैसे डिजास्टर क्या है, लार्जली आउटसाइड ह्यूमन कंट्रोल है। सेकंड पॉइंट, स्ट्राइक करती है वो क्विकली। थर्ड पॉइंट, डिस्ट्रप्शन ऑफ लाइफ होता है, प्रॉपर्टी, ह्यूमन मैन मेड डैमेजेस होता है, रिसोर्सेज मूव करने पड़ते हैं। ऐसे करके आप जल्दी जल्दी लिख दो, सो दिस विल फेच यू वेरी गुड मार्क्स। और ये भी पता चलेगा कि यू नो व्हाट इज अ डिजास्टर। अब एक चीज होती है हैजार्ड। हैजार्ड का मतलब होता है खतरा है, डिजास्टर हो सकती है, हुई नहीं है, और फिर जब वो डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाती है। तो पहला सवाल है, व्हेन कैन अ हैजार्ड बिकम अ डिजास्टर।
What measures should be taken for disaster mitigation? Very important topic because पिछले एक दो साल से अपना टाइम सही नहीं चल रहा है, इतने डिजास्टर्स आ रहे हैं, चाहे वो नेचुरल हो, मैन मेड हो. सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन. As an administrator, you should be knowing these concepts. So prepare this first question for today. Then vaccination lag in rural India points to a looming crisis. अब सी कोविड का ये थ्रेट है, ये वॉर का है, ये कोविड का है, ये साइक्लोन है. एवरीवेयर देयर इज डिजास्टर. नाउ सीबीएसई के भी एग्जाम्स डेडलाइन, क्लास 10th रिजल्ट डिले हो रहा है. सी सो मच ऑफ पेन एवरीवेयर. सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. सेकेंड है लॉकडाउन एक्सटेंशन एड्स टू द यूज ऑफ डिस्पिरिटेड डेली वेजेस. इनकी स्पिरिट वैसे ही लो है, एंथुजियाज्म कम है, और फिर लॉकडाउन का एक्सटेंशन करना पड़ रहा है. गवर्नमेंट की भी मजबूरी है, लॉकडाउन नहीं बढ़ाएंगे तो कोविड के केसेस बढ़ जाते हैं. सो दिस इज द थिंग. ऐसे में एज अ कम्युनिटी एवरीबडी शुड चिप इन. एवरीबडी, जिसकी जितनी कैपेसिटी है. दिस इज द टाइम टू बी काइंड. दिस इज द टाइम टू बी काइंड. Most of them are dependent on NGOs, borrow from relatives and neighbors. Because daily wage workers का क्या होता है, हमारे यहाँ ना फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कम है, इनफॉर्मल ज़्यादा है. तो इनका ना दिहाड़ी होता है कि रोज आपको जाना है, कुछ पैसे कमाना है, तब जाके आप उस दिन का खाना पीना और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करोगे. जिस दिन आप काम पे नहीं जाओगे उस दिन आपके रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे. सो ऐसे चीज़ में यहाँ पे बैकअप होना ज़रूरी है, एक सेफ्टी नेट देना ज़रूरी है. वो स्पेशली फूड में, फूड का शॉर्टेज जो है उसको केयर करना ज़रूरी है. दिस इज़ वेलफेयर थिंग. वैक्सीनेशन का अभी पेस स्लो है, ज़्यादा वैक्सीनेशन की ज़रूरत है. कीप ऑन सेइंग गो गेट वैक्सीनेटेड. व्हाट आई मीन इज जैसे ही मौका लगे गो गेट वैक्सीनेटेड. अब वैक्सीनेशन का शॉर्टेज है, गवर्नमेंट वर्क कर रही है, इट विल टेक सम टाइम, बट अगर आपको जैसे ही चांस मिलता है ना, डोंट मिस दैट चांस, गो गेट वैक्सीनेटेड. ओके, सो दिस इज वैक्सीनेशन. लॉकडाउन एक्सटेंशन, रेमिनेंट्स ऑफ ताउटे. अब सी अगेन अ डिजास्टर. ऑरेंज अलर्ट इशू हुआ है, थंडर स्टॉर्म एंड स्क्वॉल लाइकली. बारिश होगी बहुत. ये जो कलर होते हैं ना, कलर हम इसलिए करते हैं कोडिंग, बिकॉज कलर कोडिंग से आराम से जो लेमैन है उसको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कलर है, क्या एक्शन लेना है, क्या होने वाला है. तो चीज़ें हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. डिजास्टर्स जैसी जो चीज़ें होती है, जो मास पब्लिक को आपको बताना है, तो ऑलवेज रिमेंबर आपका तरीका ऐसा होना चाहिए कि वो इजीली सबके समझ में आए, बहुत आसानी से सब कोई उसको समझ सके, इम्प्लीमेंट कर सके, ईजी हो. जैसे साइक्लोन की नेमिंग भी हमने देखा, तो ये कलर कोडिंग होती है. आउटलुक अगर जैसे ग्रीन है, वार्निंग हुआ मतलब हैजार्डस वेदर है, हाइड्रोलॉजिकल इवेंट पॉसिबल है नेक्स्ट वीक. तो अभी हैजार्ड है, डिजास्टर आया नहीं है, पॉसिबिलिटी है. अवेयरनेस बढ़ाइए और आप तैयार रहिए कि अगर कुछ होगा तो हमें क्या एक्शन लेना है. अभी डिजास्टर आया नहीं है. येलो वार्निंग होती है एडवाइजरी, मतलब हैजार्डस वेदर आ गया है, अकर हो रहा है, इमिनेंट है और लाइकली है. ये लेस सीरियस वार्निंग है, अभी ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है. पैनिक तो कभी करना ही नहीं है, अभी ज़्यादा अर्ली वार्निंग स्टेप्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट बी केयरफुल. सिचुएशन थ्रेटन कर सकती है, बी केयरफुल. जब ऑरेंज अलर्ट हो जाता है, जो अभी ऑरेंज अलर्ट है, इसका मतलब है हैजार्डस वेदर है, इंक्रीज हो गया है सिग्निफिकेंटली, साइक्लोन ताउटे से थंडरस्टॉर्म एंड हेल स्टॉर्म एंड दिस स्क्वॉल. तो अभी अनसर्टेनिटी भी है, बट यू जस्ट प्रिपेयर्ड. एक एक्शन प्लान करो, गवर्नमेंट जो भी है वो सब रेडी पे रहेंगे, तुरंत डिप्लॉयमेंट का तैयारी पूरी हो जानी चाहिए. सो दिस इज वॉच. ऑरेंज अलर्ट, सब अलर्ट हो जाओ हाई अलर्ट पे. रेड मतलब कि अब तो हैजार्ड आ गया है, अकर है, इमिनेंट है, लाइकली है. सेव एवरीथिंग. पीपल इन द पाथ स्टॉर्म नीड्स टू टेक प्रोटेक्टिव एक्शन, दैट इज रेड वार्निंग. तो ये कलर कोडेड है. जैसे हम दिल्ली में अभी पॉल्यूशन, विंटर आते ही पॉल्यूशन होगा, तो हम देखेंगे ये सफर ऐप के बारे में, एयर क्वालिटी इंडेक्स में, इसमें भी कलर ग्रेडेड वार्निंग है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी. तो दिस इज अबाउट वेदर हैजार्ड. ग्रीन, येलो, ऑरेंज अलर्ट एंड दिस इज रेड अलर्ट. तो अभी क्या इशू हुआ है, ऑरेंज अलर्ट इशू हुआ है, थंडर स्टॉर्म एंड स्क्वॉल लाइकली. तो ये सारी चीजें अभी आपको फॉलो करनी है ऑरेंज अलर्ट में. थंडर स्टॉर्म है विद लाइटनिंग एंड स्क्वॉल. स्क्वॉल मतलब स्पीड भी इतनी स्पीड आएगी, 50 to 60 किलोमीटर पर आवर से हवा बहेगी. लाइकली एट आइसोलेटेड प्लेसेस, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने के चांसेस हैं. सो बी वेरी वेरी केयरफुल.
देन यहाँ पर बात है कैंसल फ्लाइट्स फ्रॉम सिंगापुर। कोविड का पैटर्न देखा, जैसे फर्स्ट वेव आई थी तो उसने मोस्टली 60+ लोगों को इम्पैक्ट किया था। सेकेंड वेव आई तो हमने देखा 30s 40s वाले 20s वाले भी इम्पैक्ट हो गए। अब एक नया स्ट्रेन मिला है जो डेंजरस फॉर चिल्ड्रन है, मतलब वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, वी शुड नॉट लेट द गार्ड्स डाउन। और वैक्सीनेशन भी अभी 18 कम के लिए है नहीं, अभी ट्रायल्स चल रहे हैं, लेट अस सी, हमें वैक्सीनेशन की आने वाले टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी इवन बच्चों के लिए भी। देन दिस इज पेज नंबर 2। ये आइवरी टॉवर्स मतलब ग्राउंड रियलिटी से उनको कुछ ज़्यादा आइडिया है नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लिविंग इन आइवरी टॉवर। इसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी है कि सोशल मीडिया में ऑफिशियल्स इतने ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि वो कभी रियलिटी में नहीं जा पाते, रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन नहीं होता। उनको लगता है बस इंस्टाग्राम ट्विटर यूट्यूब में जो चल रहा है, बिकॉज आर्म्ड फोर्सेस में तो बड़ा स्ट्रिक्ट है, आर्म्ड पर्सनल कभी भी अपना ऐसा पर्सनल अकाउंट करके यूट्यूब या फिर ऐसा सेल्फ एंडोर्समेंट नहीं कर सकता। बट सिविल सर्विसेज में कुछ टाइम से हमने ये नोटिस किया है कि एक करियर सिविल सर्वेंट है, वो पैरेलली अपना दूसरे यूट्यूब इंस्टाग्राम इस टाइप की एक्टिविटीज भी एक्टिव है। ऑल्दो वो लिखता है कि पर्सनल कैपेसिटी में, बट दिस इज सम टाइम ऑफ डिस्ट्रैक्शंस एज वेल। जो रियलिटी है उससे दूर नहीं जाना चाहिए। आइवरी टॉवर, ऑफिशियल्स लिविंग इन आइवरी टॉवर, दिस इज द थिंग। अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी जो एड्रेस किया 46 जिलों के डीएम्स को, इनको बोला कि गो आउट मीट पीपल, ग्राउंड रियलिटी ज्यादा आपको देखना है बजाय दिस बबल, बिकॉज ये सोशल मीडिया डिजिटल, दिस इज अ बबल, दिस इज फार फार डिफरेंट फ्रॉम रियलिटी। सो दिस इज आइवरी टॉवर। एक्स ग्रेशिया, फैमिली को दें इतनी हेल्प। कैंसल फ्लाइट सिंगापुर सीएम। फूड राइट्स ग्रुप वेलकम फ्री राशन मूव, दिस इज एक्सीलेंट, फ्री राशन देना चाहिए, ये ज़रूरत है। होप अगेंस्ट होप। एंड सी 13 आईपीएस ऑफिसर्स कंपल्सरीली रिटायर्ड, दिस इज द थिंग। हमको लगता है जैसे मूवीज में होता है ना, मूवीज एंड हो जाती है उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, ये मूवीज में नहीं दिखाते। ऐसे ही सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद व्हाट नेक्स्ट। वहाँ पे सिलेक्शन के बाद जो ड्यूटी करना होता है, आपको 25 30 35 ईयर का सर्विस देना पड़ता है, वो ज़्यादा चैलेंजिंग होता है और इक्वली इम्पॉर्टेंट है। यू हैव टू कीप गिविंग, बिकॉज दिस इज इन द एंड सर्विसेज, ये एक नौकरी है, दिस इज सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, जन सेवा सर्विसेज, ये सर्विस एंगल शुड नॉट बी मिसिंग यहाँ। अदरवाइज गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे कंपलसरी रिटायरमेंट दे देती है, जो ऑफिसर्स परफॉर्म नहीं कर पाते उनको या तो वर्क नहीं मिलता है या फिर ऐसे रिटायरमेंट हो जाता है, वीआरएस दिया जाता है। देन दिस इज राजस्थान, डिसमिस भी होता है। देन दिस इज नेक्स्ट न्यूज़, ये बात है ऐसे ड्रोन्स का यूज़ का। नाउ सी दिस इज गुड। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में ऐसे स्प्रेड करने के लिए गवर्नमेंट ने 16 पीएचसी को मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, इस टाइप से जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स के थ्रू मेडिसिन का डिलीवरी हो रहा है। एक्सेलेंट। अब दिस इज एन आइडिया, यूज इट जहां मौका मिले कि क्यों ना हम ड्रोन से कर दें एसेंशियल सप्लाई। कि जैसे बड़े बड़े शहर हैं उसमें ऐसे हाई राइज अपार्टमेंट्स वगैरह भी होते हैं, हमको मेडिसिन एसेंशियल्स देनी है तो पर्सन जाए और यहाँ ड्रोन से उनकी विंडो में सप्लाई कर दे, दिस इज अगेन ए गुड आइडिया। इससे जो कॉन्टैक्ट है वो भी हम बच पाएगा। इट्स अ गुड इनोवेशन। सो मेडिसिन ऐसे यहाँ पे दे रहे हैं, रिमेंबर दिस आइडिया। फ्लाउटिंग नॉर्म्स हैं और अपॉर्चुनिटीज़ है। साइक्लोन का इम्पैक्ट हुआ मुंबई में, बीएमसी। ये फर्स्ट न्यूज़ है, स्टॉर्मी स्टार्ट। अब यहाँ पे बात है एक्यूरेट फोरकास्ट होना क्यों ज़रूरी है, रिजाइलियंस बिल्डिंग होना क्यों ज़रूरी है। सी, हमने डिजास्टर्स के टाइप देखे। कुछ डिजास्टर्स होते हैं जिसमें हमें समय नहीं मिलता, जैसे अर्थक्वेक है, अचानक आएगा, यू डू नॉट हैव टाइम कि आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। बट जैसे साइक्लोन है, इसको हम 3 4 दिन का एक विंडो ले सकते हैं कि साइक्लोन कहाँ पे जनरेट हो रहा है, लैंडफॉल एग्जैक्टली कहाँ पे होगा। ये चीज़ हम सैटेलाइट मॉनिटरिंग के थ्रू, हमारा जो आईएमडी है, इसरो की सैटेलाइट्स है, ये सब बड़े एक्यूरेटली इसको प्रेडिक्ट कर पाते हैं। इससे क्या होता है, हमें थोड़ा अर्ली स्टार्ट मिल जाता है, इवैक्यूएशन कर लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। इससे लाइव्स का लॉसेस कम होते हैं, मिनिमाइज होते हैं। तो रिजाइलियंस बिल्डिंग भी ज़रूरी है। रिजाइलियंस बिल्डिंग मतलब अटैक हो तो हम उसको झेल जाएं, क्षमता हो हमारे अंदर। एक्यूरेट फोरकास्ट भी ज़रूरी है सीवियर साइक्लोन में। साइक्लोन ताउटे आया, साइक्लोनिक स्टॉर्म स्टॉर्म था, इनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ वाटर, स्टॉर्म सर्ज हुआ, वेस्ट कोस्ट में अंदर इनंडेशन हुआ, तो इससे लाइफ लॉसेस भी हुए हैं, केरला
कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात में, ये नंबर हमें 0 पे लाना है, मिनिमाइज़ करना है। ये डबल जेपार्डी थी बिकॉज़ पहले ही कोविड-19 से लड़ रहे हैं और फिर एक और दूसरा डिज़ास्टर आ गया। तो दीज़ आर डिफ़िकल्ट टाइम्स। पिछले बार का निसर्ग का भी हमें एक्सपीरियंस बड़ा पेनफुल था, तो अम्फन में बड़ा पेन हुआ। सो वी हैव टू प्रिपेयर बेटर। वैल्यू ऑफ क्रिएटिंग अ ट्रेन्ड cadre सपोर्टेड बाय द डिफेंस फोर्सेस इन रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क देखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ चेन उतनी ही स्ट्रांग होती है जितना उसका वीकेस्ट लिंक, और एफर्ट्स जो भी होते हैं ना वो हमेशा कलेक्टिव होने चाहिए। टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट्स है, बट ऑन ड्यूटी जो काडर जाएगा, एनडीआरएफ के पर्सनल जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन जाएगा, उनका भी ट्रेंड होना ज़रूरी है। लोगों का भी ट्रेंड होना ज़रूरी है कि जैसे ही साइक्लोन आ रहा है उनको पता होना चाहिए कि अब मुझे क्या करना है लाइफ को सेव करने के लिए। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो काडर का ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डिजास्टर मैनेजमेंट में। मॉक ड्रिल्स कराइए, ट्रेनिंग कराइए, उनको इक्विपमेंट्स दीजिए, प्रॉपर उनको रिफ्रेशर कोर्स कराइए, दिस इज इम्पॉर्टेंट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम अक्टूबर दिसंबर में लॉन्च किया, काफ़ी हेल्प मिला है इससे हमें। देन एक्यूरेसी बढ़ गई, अब हम बता देते हैं कि किस जगह, किस डेट पे, किस टाइम पे साइक्लोन का लैंडफॉल होगा, ज़मीन पे कहाँ इम्पैक्ट होगा। तो इससे हमको प्रिपरेशन बेटर हो जाती है। ये बड़ी अच्छा एंडिंग पैरा है इसका कि पिछले कुछ टाइम से डिजास्टर्स बढ़ रहे हैं, ये हमने रियलाइज भी किया है। 2020-21 डिजास्टर इज ऑन राइज, डिजास्टर्स बहुत फ्रिक्वेंट हो गए, इंटेंसिटी भी बढ़ गई है इनकी। तो ये हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। जैसे साइक्लोन में सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो साइक्लोन्स की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ रही है। क्लाइमेट प्रूफ बनना ज़रूरी है, चेंजिंग वेदर का हम पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आए। जैसे लुक एट द जापान। जापान, हम डिज़ास्टर में सेंडाई फ्रेमवर्क भी देखते हैं। जापान का कितना डिज़ास्टर प्रोन है, वहाँ हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, बट जापान स्टिल प्रोग्रेसिंग। डिज़ास्टर के साथ उसने क्लाइमेट प्रूफ खुद को बनाया है। सो वी हैव टू टेक सम, हमको लर्न करने चाहिए सम लेसन्स। ड्वेलिंग हाई प्रायोरिटी नाउ है। टास्क करें कि मल्टी सेक्टोरल अप्रोच हो, सिलोज में नहीं, सबका कंबाइंड एफर्ट। बिल्ड करें स्टर्डी होम, सूटेबल डिजाइन हो, एडिक्वेट स्टॉर्म शेल्टर्स हो, एक्यूरेट करें अर्ली वार्निंग, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दे, कैलामिटीज में इंश्योरेंस होना चाहिए प्रॉपर्टी का और एसेट्स का। गवर्नमेंट मस्ट राइज अप टू द चैलेंज। ये पूरा मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया है। सो दीज आर वेरी गुड पॉइंट्स, नोटेड डाउन, इसको आप लिखिएगा और यूज करिएगा। हमें ज़रूरी है फोरकास्ट में प्रिपरेशन टाइम ज़्यादा से ज़्यादा हो और बहुत करेक्ट हो, एक्यूरेट हो, ताकि इवैक्यूएशन पॉसिबल हो। ह्यूमंस और मशीन्स का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। और एक और चीज़ है, मैप करें वल्नरेबिलिटी। जैसे हमने कुछ ही दिन पहले देखा साइक्लोन्स किस एरिया में ज़्यादा आते हैं, मैपिंग ज़रूरी है वल्नरेबिलिटीज़ जो हैं उसकी भी। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, प्लॉटिंग दिस लैंडफॉल प्लॉट करें और मैप करें वल्नरेबिलिटी। तो ये होगा स्टॉर्मी स्टार्ट। अब जो नेक्स्ट है डिलीट एंड कंट्रोल, इसमें रेगुलर टॉक्स हैं। आईसीएमआर को क्रिटिसाइज किया है कि जैसे पहले प्लाज्मा थेरेपी था बट वो ट्रीटमेंट से हटा दिया, आइवरमैक्टिन मेडिसिन देने की बात थी, सम पीपल वर अपोजिंग दैट। सो देयर हैज टू बी लाइक बेटर कर सकते हैं, बट इसमें ना क्लियर कट ब्लेम करना भी करेक्ट नहीं है। बिकॉज अभी मेडिकल फ्रेटर्निटी भी अभी किसी डिसीजन पे पहुंची नहीं है, डिफरिंग ओपिनियंस है। कोविड-19 को भी अभी तक हम कंप्लीटली समझ नहीं पाए। तो आईसीएमआर मस्ट असेस एविडेंस एंड बी वेरी स्पेसिफिक विद रिकमेंडेशन और ट्रीटमेंट। ये यहाँ पे पूरा आर्ग्यूमेंट है। कोविड है, हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। देन दिस इज अबाउट ट्रैकिंग द पैंडेमिक्स रूरल मार्च। इसमें भी रेगुलर टॉक्स हैं कि पहले जो पैंडेमिक था वो बड़े बड़े शहरों में हो रहा था, जैसे मुंबई, पुणे, दिल्ली, यहाँ आ रहा था, बैंगलोर। अब ये छोटे छोटे शहरों में गया और अब गाँवों में पहुंच गया। इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही नहीं होता है वहाँ पे, पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड दिस इज कॉज ऑफ बिग वरी। तो यहाँ पे भी हमें सबसे पहले तो नंबर्स एक्यूरेट लाएं, प्राइमरी हेल्थ केयर को अपग्रेड करें, अवॉइडेबल इवेंट्स जो हैं सोशल गैदरिंग एक्सेट्रा उसको स्टॉप करें, जुडिशरी और स्टेट यूनिसन सबका कंबाइंड एफर्ट्स हो, और रूरल डिस्ट्रेस को हम कम करें। इंडिया का अभी अर्बनाइजेशन का परसेंटेज क्या है आप बताओ, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बताओ। इंडिया मोस्टली अभी भी अर्बन नहीं है, इंडिया रूरल, इंडिया ज़्यादा बड़ा पार्ट है। देन जार ऑफ ब्रिंकमैनशिप अंडर सीक पीस, मस्ट सीक पीस, दिस इज अबाउट व्लादिमीर पुतिन और रशिया की पॉलिसीज। सी 2013-14 से हम क्रीमियन क्राइसिस देख रहे हैं, 2014 से क्रीमियन क्राइसिस। इसका जो पूरा ब्रीफ में देखे ना, इस टॉपिक को बहुत डीपली नहीं जाना है,
पूरा ब्रीफ अगर हम देखें ब्रॉडली तो हम कोल्ड वॉर से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कोल्ड वॉर हुआ था 1945, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, वर्ड हो गया बाइपोलर। एक हो गया खेमा सोशलिस्ट वाला यूएसएसआर, दूसरा हो गया यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का। ये कैपिटलिस्ट थे, ये थे सोशलिस्ट। ये सब अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करते थे। इनके बीच में ब्रिंक्समैनशिप था। ब्रिंक्समैनशिप मतलब एक्चुअल में लड़ेंगे नहीं, बस लड़ाई की कगार में पहुंच जाएंगे, जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। तो इसको ब्रिंक्समैनशिप बोलते हैं। रशिया का देखें ना तो अभी भी 2021 में रशिया कई जगह ब्रिंक्समैनशिप करने की कोशिश करता है, जैसे यूक्रेन के साथ क्राइसिस। अब यूक्रेन ना पहले रशिया यूएसएसआर का पार्ट था, फिर रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ जब कोल्ड वॉर एंड हुआ 1990। तो उससे क्या हुआ, ये यूक्रेन और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज बने। अब यहाँ पे इथनिसिटी का भी था और बहुत सारी चीजें हुई। क्रीमिया था, उसको एनेक्स कर लिया रशिया ने। टेंशन चल रहा है। यूक्रेन जो है वो नाटो के ज्यादा क्लोज हो गया, यूरोप के ज्यादा क्लोज हो गया, और रशिया, नाटो तो अगेंस्ट है रशिया। सो इसके कारण रशिया एंड यूक्रेन में अक्सर टेंशन होते हैं। फिर बात आती है ब्लैक सी की। ब्लैक सी का एक्सेस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज एंटायर दिस पावर प्ले। प्लानिंग फॉर फ्यूचर वेव्स ऑफ द पैंडमिक, दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब जो थर्ड वेव है उसकी तैयारी अभी से चालू करनी चाहिए। ऑल्दो सेकेंड वेव अभी कंप्लीटली डिम नहीं हुई है, बट वी शुड बी प्रिपेयर्ड। प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट। रीपॉलिटिसाइज करें अर्बन प्लानिंग। जिसमें अगेन बात है जो शहर है, अर्बन प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट, शहरों की प्लानिंग। बिकॉज हमने देखा था जैसे बेंगलुरु है, हैदराबाद में भी फ्लड हुआ, पॉपुलेशन का ज़्यादा एक्सप्लोजन हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है फ्रॉम रूरल टू सिटीज़। देन फिर रिवर्स माइग्रेशन हो जाता है जब ऐसे डिजास्टर्स कोविड टाइप कुछ आते हैं। सिटीज़ जो हैं ये ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड है, ओवर क्राउडेड है, रिसोर्सेज का क्रंच है। प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज अबाउट रीपॉलिटिसाइज करें अर्बन प्लानिंग। ये चेन्नई साउथ के कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है यहाँ पे चीज़ें। बट द पॉइंट इज कि एवरी सिटी, चाहे वो नॉर्थ की हो, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, एवरी इंडियन सिटी नीड्स सिस्टमैटिक प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग। यूएस के जो प्रोग्रेसिव्स हैं उनके साथ भी इंडिया एंगेज करे, अर्जिंग बाइडन टू एक्ट। ढाका ने भी अभी हेल्प किया है, कंसाइनमेंट सेंड किया इंडिया को मेडिसिन एंड प्रोटेक्टिव गियर्स का। फॉल्टी वेंटिलेटर्स का भी न्यूज़ ये आया है, पीएम केयर्स फंड से इन्हें इतने वेंटिलेटर्स दिए बट वो वेंटिलेटर्स वर्क नहीं कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे एलिगेशन है। ये हिंदू का कॉन्क्लेव है, वेबिनार ऑन करियर इन रोबोटिक्स। रोबोटिक्स पे ये एक वेबिनार है। इफ यू गेट टाइम डू वॉच, दिस इज गुड। सो दिस इज दिस पेज। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर ने बात किया डीएम्स ऑफ 46 डिस्ट्रिक्ट, 46 डिस्ट्रिक्ट्स के डीएम से बात किया। दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए ज़रूरी है कि कोविड-19 जो है, पहले हम सेंट्रलाइज्ड अप्रोच रख रहे थे, अब हमने डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया। डिस्ट्रिक्ट वाइज हम मॉनिटर करें, डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा देके माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाएं। लोकल इनोवेशन ज़रूरी है लार्जर स्ट्रैटेजीज में, बिकॉज इंडिया इज सो बिग, इंडिया इतना ह्यूज है, इतनी डाइवर्सिटी है। तो हम कभी भी ये नहीं कर सकते कि वन साइज फिट्स ऑल हो जाएगा। जो भी चीज़ होगा वो ग्राउंड से ऊपर उठ के आनी चाहिए, बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए। नीति आयोग भी यही बोलता है। तो जिले लेवल पे ये जो जिला अधिकारी होते हैं, इनकी ड्यूटी होती है कि ये जिले लेवल से ही एक बेटर फाइट फाइट प्रेजेंट करें इन अगेंस्ट दिस कोविड-19। अब इसमें तीन बड़ी चीज़ें बोली है। ये इसलिए हम पढ़ रहे हैं बिकॉज ये कॉन्टेक्स्ट में है। प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है, मतलब गवर्नमेंट मशीनरी इस डायरेक्शन में वर्क करेगी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तीन मेन वेपन्स है हमारे पास टू चेक द कंटेजियन। जो वायरस का स्प्रेड हो रहा है उसको चेक करें, डिलीनेट करें लोकल कंटेनमेंट जोन्स, जिस जगह ज़्यादा हो रहा है एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी से उसको वहीं पे स्टॉप करें ताकि कोलेट्रल डैमेज नहीं हो। एग्रेसिव टेस्टिंग करें और करेक्ट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें लोकल पॉपुलेस को। उससे क्या होगा, उससे पैनिक क्रिएट नहीं होता है। पैनिक से क्या होता है, गलती और बढ़ जाती है, मिस्टेक्स और बढ़ जाते हैं। तो पैनिक नहीं क्रिएट करवाना है हमें, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देना है उन्हें, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टू द लोकल पॉपुलेस। अब सी, कुछ अभी पिछले टाइम से हमने कोविड में देखा बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस हुई। इट वॉज सच पेनफुल न्यूज़ कि बहुत सारे लोगों को दिल्ली में एक स्कैम आया था कि ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, और कुछ बदमाश लोगों ने उसको क्या किया कि फायर एक्सटिंग्विशर को पेंट करके ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पे बेच दिया उन्हें। दिस इज अगेन सच अ बिग क्राइम, दिस इज सिन।
तो क्रैकडाउन करें ब्लैक मार्केटिंग ऑफ मेडिसिन में भी और इक्विपमेंट्स में भी। लर्न करें फ्रॉम अदर्स। वाइज पर्सन दूसरों की गलतियों से सीखता है, और दूसरे कोई अच्छा काम कर रहे हैं ना तो उसमें ईगो नहीं आनी चाहिए। लर्न फ्रॉम इट, लर्न फ्रॉम अदर्स। स्प्रेड जो रूरल एरिया में हो रहा है ये बहुत बुरी बात है, इसको एड्रेस करना राइट नाउ इट्स प्रायोरिटी में ज़रूरी है। मैंने बहुत सारी आंसर कॉपीज भी शेयर्ड। द रीज़न इज कि आप सीखो, आप देखो एक दूसरे से कि हमें कैसे आंसर लिखना है। जब हम अपना काम शेयर करते हैं ना तो मोटिवेशन मिलता है बहुत, और हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो बी एन एनकरेजर। नो बडी इज परफेक्ट, योर आंसर इज नॉट परफेक्ट, अदर वंस इज नॉट परफेक्ट, बट यू कुड बी एन एनकरेजर। गलतियां बतानी है तो क्रिटिसिज्म भी बहुत पॉजिटिव वे में करना चाहिए। एनकरेज। वेबसाइट में आप डायरेक्टली आंसर्स अपलोड कर सकते हैं। There are a couple of people, they are so good, so punctual, they are doing excellent work. Join them. You will get to learn so many things. Learn from others. और आपका भी रिफाइनमेंट होगा, बिकॉज नॉलेज ऐसी चीज होती है जितना शेयर करते हैं ना ये उतना ही मल्टीप्लाई होती है। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी। लर्न फ्रॉम अदर्स। वैक्सीन हेजिटेंसी को रिमूव करना है, और सप्लाईज जो है उसको स्ट्रीमलाइन करना है, और लोगों को साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट देना भी जरूरी है। बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टाइम, सभी सफर कर रहे हैं, इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी। सो दिस इज द थिंग, दिस इज द टाइम कि हम हील करें। वी नीड हील। सो ये सवाल है, यू आर द डीएम ऑफ अ सिटी एंड द कोविड केसेस आर ऑन राइज। लिस्ट डाउन ऑल एसेंशियल मेजर्स यू वुड टेक टू कंटेन द पैंडेमिक। इसको रोकने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स करेंगे? ये सवाल हर किसी को करना है। अगर आपको पेन पेपर में नहीं लिखना है तो आप कमेंट सेक्शन में ही 5-10 पॉइंट लिखिए। एटलीस्ट 5 पॉइंट सबको लिखने हैं ऐसे, एवरीबडी कमेंट कि आप क्या क्या मेजर्स लोगे पैंडेमिक में। बिकॉज ये जो आप लिखोगे ना यही आपके दिमाग में रहेगा, सबकॉन्शियस में। और मार्क माई वर्ड्स, रियल एग्जाम में जब प्रेशर में आते हैं ना तो मन की बातें ही बाहर आती है, और यही आंसर फिर आप देखना रियल एग्जाम में भी लिखोगे। सो अभी से तैयारी करिए। 5 पॉइंट्स एवरीबडी सजेस्ट, आप क्या क्या करोगे टू कंटेन द पैंडेमिक। एसेंशियल मेजर्स ज्यादा बड़े नहीं लिखने, 1 या 2 लाइन में ऐसे 5 पॉइंट्स बताइए पैंडेमिक को स्टॉप करने के लिए एज अ डीएम ऑफ अ सिटी। अब आप डीएम हो तो यू हैव टू बी वेरी वेरी रेस्पॉन्सिबल, ये ट्रोल टाइप नहीं बात करनी है। डीएम ऑफ अ सिटी, कोविड केसेस, दिस में आप क्या मेजर्स लोगे? लॉजिकल एंड रैशनल स्टेप्स बताइए। सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे। इसका आप कमेंट भी कर सकते हैं, आंसर लिखना है तो अच्छे से स्ट्रक्चर करके आप आंसर भी शेयर कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में आई विल स्टार्ट रिव्यूइंग ऑल दी आंसर्स। ओके, सो दिस इज द थिंग। न्यू नेमिंग सिस्टम फॉर वायरस वेरिएंट। अब जो नेक्स्ट है, वैक्सीनेशन ड्राइव कमिटेड है सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा। देन जस्टिस, दिस इज मणिपुर। और ये बड़ा पेनफुल न्यूज़ है। के अग्रवाल साहब बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है एजुकेशन स्प्रेड करने में। बिकॉज कोविड-19 होता है, सब डरे होते हैं, सब में पैनिक होता है। ऐसे में आपने बहुत राइट टाइम पे करेक्ट इंफॉर्मेशन बिना किसी पैनिक के आपने यहाँ पे पास ऑन किया। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, वी लॉस्ट हिम बिकॉज ऑफ कोविड। एक्स आईएमए हेड के अग्रवाल साहब एक्सीलेंट वर्क किया। इनका आखिरी वीडियो था उसमें लिखा था कि शो मस्ट गो ऑन। सो दिस इज द थिंग। 98% ऑफ इंडिया स्टिल एट रिस्क है। हेल्थ मिनिस्ट्री बी वेरी वेरी केयरफुल। थोड़ा को टोल कम हुआ है बट अभी भी थ्रेट है। ये भी ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, स्टिग्मा लगा देते हैं, जैसे वुहान वायरस या फिर चाइना से वायरस का ओरिजिन हुआ। अब बात आ गई स्ट्रेन की तो हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये इंडियन स्ट्रेन है, ये यूके स्ट्रेन है, ये अफ्रीकन साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है। दिस क्रिएट्स बैरियर्स, हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। तो सौम्या स्वामीनाथन मैम, अगेन बहुत बड़ा नाम है, बहुत जिम्मेदारी पूर्वक आप बहुत अच्छे से चीज़ों को बताते हैं। तो इन्होंने बताया कि क्यों ना हम नेमिंग जो है वो जैसे अपन साइक्लोन की नेमिंग करते हैं ऐसे ही नेमिंग करें, ताकि ये स्टिग्मा हटे। कल परसों ही हमने देखा था नेमिंग ऑफ साइक्लोन। तो समथिंग शुड बी डन फॉर दिस वायरस वेरिएंट्स एज वेल। देन दिस इज अ गुड न्यूज़। अब ये भी एक आइडिया है, इसको आप कहीं पे यूज़ कर सकते हो। से इंटरव्यू में कोई सवाल पूछा, आप ये आइडिया बता सकते हो कि क्यों ना हम ऐसा करें। दिस इज स्पॉन्टेनियस, और ये चीज़ ना केवल न्यूज़पेपर पढ़ने से ही आएगी। सो दैट इज़ वाई न्यूज़पेपर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात है, और ये श्रीलंका में एक ये नया चाइना डेवलप कर रहा है पोर्ट, टैक्स हेवन बनेगा ये भी आने वाले टाइम पे। लेट अस सी। यूएस अगेंस्ट है मिलिटरलाइजेशन ऑफ आर्कटिक सर्कल। 80 मिलियन वैक्सीनेशन डोजेज देगा। अब सी, यूएस की जितनी पॉपुलेशन है ना उसके 3 गुना ज्यादा वैक्सीनेशन इसने
होल्ड करके रखी थी। तो दैट इज द थिंग, यही तो डिवीजन हो रहा है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनके पास वन शॉट वैक्सीनेशन ही नहीं है, इनके पास मल्टीपल शॉट्स हैं जो जस्ट लाइक दैट इनके पास रखी हैं। एस्ट्राजेनेका, फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन। दैट इज वाई ये जो आईपीआर है, वेवर है, बहुत ज़रूरी है। जीएसटी काउंसिल अभी सोच रही है कोविड रिलीफ में क्या करें, लेटेस्ट सी इसकी रिपोर्ट्स आती है, अब इसको देखेंगे। टैक्स पेयर, जीएसटी, डेडलाइन, टाटा मोटर्स लॉस। टाटा मोटर्स ने भी बहुत अच्छा टर्न अराउंड किया है, इसकी जो लेटेस्ट सीरीज ऑफ व्हीकल्स जो अभी लॉन्च किए हैं, सफारी एट्सेट्रा, एक्सेलेंट। ट्रैक्टर सेल्स, सेंसेक्स राइजेस, फ्रेश केसेस। अब सेंसेक्स भी क्या है, एकदम सेंटिमेंट्स पे चलता है। सेंटिमेंट्स कम है तो बियर आ जाएगा, बियर क्या करता है, ऐसे स्क्रैच करके नीचे गिराएगा। बुल क्या करता है, रन। तो जब बुल हो रहा है मतलब रन, मतलब स्टॉक मार्केट गोइंग अप। दिस इज सेंसेक्स राइज। गूगल न्यूज शोज केस लॉन्च किया, पार्टनर किया है 30 पब्लिशर्स के साथ न्यूज को दिखाने के लिए, न्यूज शेयरिंग। डिविलियर्स, एबी डिविलियर्स एंड दिस इज फेडरर, और ये स्पोर्ट्स न्यूज है। सो दिस इज द हिंदू। अभी हम देखते हैं हिंदी आर्टिकल। बिफोर दैट, ये जैसे आर्कटिक का मिलिटरलाइजेशन की बात थी ना, तो सी ये गूगल अर्थ है। गूगल अर्थ में आप देखो, ये जो पूरे जो लाइंस लिखे हुए हैं, ये लेटे हुए हैं ना, ये लैटिट्यूड कहलाते हैं। लैटिट्यूड मतलब जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक। अर्थ ऐसे घूम रही है इस डायरेक्शन में। तो इससे जो सन है, सन हमें ईस्ट से उगता हुआ नजर आता है। ओके, एनसीईआरटी क्लास 11। अब सी, ये जो लाइंस है ना, इससे हम जोनेट करते हैं अलग अलग लैंड फॉर्म्स। इक्वेटर के ऊपर ज्यादा लैंड है, तो यहाँ हम ऊपर जाते हैं, ये आर्कटिक सर्कल आता है। ये आर्कटिक सर्कल है। इस आर्कटिक सर्कल को मिलिटरलाइजेशन कम करने की यहाँ पे बात है। सी, ये नॉर्थ पोल है 90 डिग्री, साउथ पोल साउथ 66.5, दिस इज आर्कटिक। फिर 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया। देन ये है इक्वेटर। देन दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड अंटार्कटिक सर्कल। दिस इज अवर अर्थ, प्लैनेट ब्लू। ये प्रधानमंत्री किसान योजना है। प्रधानमंत्री किसान योजना भी एक इसका रिसेंट इंस्टॉलमेंट रिलीज हुआ है। ये भारत सरकार की 100% वित्त पोषित है, मतलब सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। 2018 में शुरू हुई थी। इसमें क्या होता है, जो लाभार्थी किसान परिवार है उसको 6,000 रुपए प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है, जो 4-4 महीने की अवधि में 2,000 रुपए की 3 समान किश्तों में दिया जाएगा। तो 2,000 रुपए, 2,000, 2,000 ऐसे करके 6,000 रुपए हर किसान लाभार्थी को दिए जाएंगे। जो पात्र किसान है वो राज्य केंद्र शासित प्रशासन उन्हें चिन्हित करेगा, मतलब आइडेंटिफाई करेगा कि किसको देना है बेनिफिट, किसको नहीं देना है। जो चिन्हित किसान होंगे उस सूची को केंद्र के साथ साझा किया जाएगा, और केंद्र उन्हें 2,000, 2,000, 2,000 ऐसे 3 इंस्टॉलमेंट में 6,000 रुपए देगी किसान को। शुरू में ये लिमिट थी कि 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि पर करने वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये प्रदान की जाएगी। बट 2019 में इसका विस्तार करते हुए देश के किसान परिवारों को इस दायरे में लाया गया है। और ये जो भूमि की थी कि 2 हेक्टेयर का लिमिटेशन है, उसको हटा दिया गया है। ऑल्दो देयर आर सर्टेन अदर रिस्ट्रिक्शंस लाइक डॉक्टर्स या फिर इनकम एटसेट्रा, बट ये लैंड वाला अभी हट गया है। फाइन डिटेल्स हैं वो। तो ये 2 हेक्टेयर का अभी हट गया है, ये योजना का विस्तार है। अब ये क्या है, प्रधानमंत्री किसान योजना, 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ देना है। ये है सी सेट। पहला सवाल बड़ा आसान था। इंश्योरेंस है 85%। 85% किसका, टोटल कार की कीमत का। जैसे कार खरीदी 3,25,000 की है, इसका इंश्योरेंस प्राइस इसका 85% कवर कराया, तो 3,25,000 का 85% निकाल लेते हैं। अब इसका 90% जो है वो अगर एक्सीडेंट हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। किसका, इसका 325 का नहीं, 85% ऑफ 325 का 90%, तो वो आया इतना। अब इसका डिफरेंस हम कार की वैल्यू से निकालते हैं तो आ जाएगा दिस 76,375 का नुकसान हो गया उसे। एक्चुअल प्राइस 25 थी, 2.5 रुपए उसमें और जो थे वो ऐड किए अपन ने 2.5 रुपी, तो टोटल उसकी एक्चुअल प्राइस हो गई 27.5। सेविंग थी 2.5, तो परसेंटेज कितना हुआ, परसेंटेज हमेशा टोटल जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस थी उस पर निकालते हैं। तो 2.5/27.5 इंटू 900, ये 9/11 आ रहा है, तो ये 9.09% होगा। थर्ड है, जॉन की सैलरी 100 है, 50% कम हो गई, तो 100 का 50% 50 रुपए हुआ, कम हो गई तो नई सैलरी 50 रुपए हो गई। अब 50% बढ़ाते हैं, तो 50% ऑफ 50 दैट इज 25,
तो अब नई सैलरी 50% में 25 रुपए बढ़ाई, 50 में तो 75 हुई, वापस 100 नहीं होगी, अभी 75 हुई। तो टोटल नुकसान कितना हुआ? 25 रुपए का। परसेंटेज कितना हुआ? ओरिजिनल में, ओरिजिनल 100 था, 25/100 इंटू 100, 25%। आज के सवाल है 66 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सिल्वर इज ड्रॉन इनटू अ वायर 1 मिलीमीटर इन डाया। लेंथ ऑफ द वायर इन मीटर कितनी होगी? आंसर, लेंथ कितना है, वॉल्यूम इक्वेट करना है, V1 इज इक्वल टू V2। होलो आयरन पाइप है, 21 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एक्सटर्नल डाया इतना है, एक्सटर्नल है। थिकनेस ऑफ पाइप 1 है, तो इंटरनल भी आपको डाया फाइंड करना पड़ेगा। आयरन वेट इतना दिया हुआ है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो वेट ऑफ द पाइप कितना है? आंसर इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूले में डालिए और इसका डाया इंटरनल निकालना पड़ेगा आपको। मेटालिक शीट है, रेक्टेंगुलर शेप की है, डायमेंशन इतना है। फ्रॉम ईच ऑफ इट्स कॉर्नर, हर कॉर्नर से एक स्क्वायर कट कर दिया और एक ओपन बॉक्स बनाया। इफ द लेंथ ऑफ द स्क्वायर 8 मीटर था तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स कितना होगा? आंसर इक्वेट। सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे, सी सेट। ओके, सी सेट इज वेरी वेरी इजी। मैथ्स वगैरह अभी हम देख रहे हैं, रीजनिंग वगैरह भी करेंगे, सेपरेट सीरीज भी होगा, गिव मी जस्ट लिटिल बिट मोर टाइम। ओके, बट आप इसकी कंटिन्यूटी फॉर टाइमिंग मेंटेन करिए, डेली कुछ सवाल करने हैं तो करने हैं, और रीडिंग भी अपनी एबिलिटी इंप्रूव करिए, कॉम्प्रीहेंशन। सो दिस इज सी सेट, ये हिंदी है, ये आर्कटिक सर्कल है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई 5 पॉइंट बताएगा कि वो क्या करेगा एज अ डीएम, जिससे कोविड के मामले में वो अपने जिले को सेव कर सके। देन ब्रिंक्समैनशिप, डिलीट एंड कंट्रोल, स्टॉर्मी स्टार्ट, दिस इज अलर्ट्स, what is disaster classification, and this is 19th of May 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.